हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट लेखक, कवि और उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, इस सेशन से आप मान के चलें कि 10 से 15 नंबर ओनली इस वीडियो से आप सभी का एग्जाम में बनने वाला है। और आप सभी को हम यहाँ बता दें कि आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है, या फिर आप सी टेट कह सकते हैं, या फिर आप सुपर टेट कह सकते हैं, इन तीनों में लेखक और उनके रचनाकार से रिलेटेड लगभग 10 से 15 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में छपते ही छपते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नंबर कंफर्म करने हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपने देखा होगा 2.5 घंटे का फिल्म लगभग 1 से 2 साल में बनाते हैं, और वो हमें फिल्म बहुत पसंद आती है। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत लगी होती है 1-2 साल की। वही काम हम आप सभी के लिए कर रहे हैं। आपको सेपरेट से सेपरेट तरीके से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है, ताकि आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। कोशिश हमारी यही है, बस आप सभी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख सकते हैं, अगर हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। हिंदी काल विभाजन की बात करें तो 4, ठीक है, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने आप सभी को जो है इसमें ये ले लिया है कि आप सभी को ये पता होना चाहिए। आदिकाल फ्रेंड्स कब से कब तक? तो 1000 से लेकर 1350 तक। भक्ति काल आप देख सकते हैं, बस आप देख लीजिए, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले अगर हम आदिकाल के जो इम्पोर्टेंट कवि हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपके आ जाते हैं खुसरो, यानी कि अमीर खुसरो। अब इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम बस आप सभी को वही बताएंगे। खुसरो यानी कि अमीर खुसरो, जिनको तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आप याद रखें, जिनको तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगर इनका असली नाम पूछे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार बना है, अमीर खुसरो का असली नाम क्या है, तो अब्बुल हसन, ठीक है, अब्बुल हसन आप सभी याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अबुल हसन यमनुद्दीन, ठीक है। और ये प्रमुख दरबारी किसके थे फ्रेंड्स? आप सभी को कुछ याद है कि ये प्रमुख दरबारी किसके थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। और ये जो प्रतिनिधि करते थे वो हिंदू मुस्लिम संस्कृति का। और आविष्कार, अमीर खुसरो ने कुछ आविष्कार भी किया है, जैसे आपका तबला हो गया, सितार हो गया, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट हम आपको बता देते हैं, गज़ल हो गया, मुकरी हो गया। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। इनका जन्म कासगंज यानी कि पटियाली में हुआ था, ठीक है। और खड़ी बोली के ये पहले कवि माने जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, खुसरो जो है खड़ी बोली के सबसे पहले कवि माने जाते हैं। आप सभी याद रखें, खड़ी बोली के सबसे पहले कवि अमीर खुसरो हैं, ठीक है। और उन्होंने जब शुरुआत किया था तो जो गयासुद्दीन तुगलक हैं उनकी बेटे को शिक्षा दी थी, और वहीं से हिंदी हिंदुई आपने पढ़ा होगा। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप सभी को सब कुछ पता होगा। जो इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, अब इम्पोर्टेंट है, पहला तो खलिक बारी, ठीक है, हालते ए कन्हैया, नजरान ए हिंद, और आपका एक आशिका आ जाता है, ठीक है, आशिका भी है जो कि इम्पोर्टेंट है इनकी, तो आप सभी याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके आ जाते हैं यहाँ विद्यापति, ये भी आदिकाल के हैं। तो विद्यापति के इम्पोर्टेंट जो रचना है वो है पदावली, कृतिलता, कृति पताका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आप सभी जरूर याद रखें। उसके बाद से आपके आ जाते हैं चंदर बाई, ठीक है, इन्हें जो है वीर गाथा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है, वीर गाथा का, ठीक है, वीर गाथा का इन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है चंद्रबरदाई को, ठीक है। और हिंदी साहित्य का जो पहला महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत सारे महाकाव्य हैं आजकल,
लेकिन हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। किनकी है? तो चंदर बरदाई। और ये लेखक किस काल के हैं? तो आदिकाल के। इतना क्लियर है? तो बस इससे बाहर कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका नरपति नाला, जो कि इनका है, इन्होंने भी लिखा है बिसल देव रासो, ठीक है, जो कि एक ये प्रेम कथा है। नरपति नाला के द्वारा, जो कि आदिकाल के कवि हैं, इनके द्वारा बिसल देव रासो लिखा गया है और ये एक प्रेम कथा है, इससे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं जागनिक, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जागनिक का जो इम्पोर्टेंट रचना है वो है परमाल रासो, ठीक है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं आपके आ जाता है दलपति विजय, जो कि रासो से रिलेटेड था। तो खुमान रासो और सारंगधर, जो कि हमीर रासो। तो ये हमने कुछ रासो से रिलेटेड क्योंकि बनते हैं, तो आप ध्यान रखें। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट विद काजल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जो कि अब चलिए भक्ति काल के आ गए कुछ इम्पोर्टेंट कवि। तो देखिए भक्ति काल की अगर यहाँ बात की जाए तो भक्ति काल को हिंदी का कल हमने प्रैक्टिस सेट में भी बताया था स्वर्णकाल, ठीक है। भक्ति काल को जो है हिंदी का स्वर्णकाल कहा गया है। और भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण में, ठीक है। तो ये आपको पता, आप देखिए सगुण की अगर बात की जाती है तो सगुण में आपके राम भक्ति शाखा हो जाता है और कृष्ण भक्ति शाखा हो जाता है। अब देखिए राम भक्ति में तुलसीदास, ठीक है, कृष्ण भक्ति में सूरदास, रसखान, बिहारी, रहीम। निगुण में आपकी जो है ज्ञान श्रेयी, प्रेम श्रेयी, जैसे नानक, रैदास, कबीरदास आपके मतलब आप देख सकते हैं पहले भी होंगे और निगुण में भी होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, तो चलिए हम पहले इसमें देख लेते हैं रहीमदास, ठीक है। रहीमदास से रिलेटेड देख सकते हैं इनकी रहीम दोहावली, रहीम सोठा, वैरव नायिका, श्रृंगार सत्सई। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, आप सभी नोट कर लीजिए, लिखेंगे तो और भी आप सभी के लिए बेनिफिट होगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। रसखान की बात करें तो प्रेम वाटिका, सुजन, रसखान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखें। तुलसीदास की बात की जाए, और ये तो आप सभी को सिंपली पता होगा, तो मात्र एक रिवीजन के बेस पे हम ये ले रहे हैं, ठीक है। तुलसीदास दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखिए क्योंकि इसी से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कुछ तुलसीदास की रचनाएं हैं, ठीक है, आप सभी याद रखें। नेक्स्ट है आपका मीरा। तो मीरा का सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, एक तो गीत गोविंद का टीका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गीत गोविंद का टीका, ठीक है, ये आपका गीत गोविंद का टीका। और दूसरा आपका नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह का मायरा, ठीक है, राग सोरठा और आपका राग गोविंद। ये मीरा यानी कि मीराबाई आप कह सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट उनकी ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कबीरदास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कबीरदास आप देख सकते हैं रामायणी, अनुराग सागर, रचनावली, ग्रंथावली, साखी, बीजक शब्द। और बीजक शब्द हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स आप सभी इम्पोर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी यानी कि जायसी जी का। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनका। चित्रलेखा भी एक आता है, ठीक है, आप याद रखें 1 मिनट, इनका चित्रलेखा, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है चित्रलेखा। एक आपका इनका एक और है आई थिंक 12 मासा, ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं 12 मासा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मलिक मोहम्मद जायसी किससे संबंधित है? तो ये शेर शाह सूरी के दरबारी थे आई थिंक, है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम सूरदास की। तो सुरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। इनकी एक और है नाम लीला, गोवर्धन लीला, सुर पचीसी। तो ये सब जो है सुर आप देख रहे हैं, है ना। तो आप सिंपली जहाँ भी सुर से स्टार्टिंग हो, इनका भ्रमर गीत भी है सूरदास का, तो आप सभी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिहारी आ जाता है।
देखिए ट्रिक व्रिक याद नहीं करने की ज़रूरत है, बस एक बारी दो बारी आप लिख कर रिवीजन कर लेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ट्रिक को याद रखेंगे तो फ्रेंड्स भूल सकता है, फिर आप सभी को उसका जो है आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए बिहारी का एक इम्पोर्टेंट है बिहारी सतसई, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी याद रखें। नेक्स्ट है आपका घनानंद। ठीक है, तो घनानंद का कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि सुजान सागर, प्रेम यात्रिका, प्रेम सरोवर, वियोग बोली, इसक्ता। ये जो है घनानंद के कुछ इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, आप सभी याद रखें। नेक्स्ट है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये, और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो देख सकते हैं, प्रेम फुलवारी, इनकी बहुत सारी ऐसी कृतियाँ हैं जो कि प्रेम से स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो अगर प्रेम से कोई स्टार्टिंग में हो कृति और ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र हो तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आप मान के चलिए 90% करेक्ट होगा। ठीक है, तो प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, श्रृंगार, लहरी, वीरत्व, विजयनी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर खाजा, यही कुछ था, है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी याद रखें। नेक्स्ट है आपका, देखिए एक आ जाता है कृति रत्नावली। ठीक है, अब रत्नावली में आप अपने ऑप्शन के हिसाब से टिक करिएगा, ये नहीं कि आप बस पढ़ लिए जो है रत्नावली भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप कहेंगे कि भैया ये प्रश्न ही गलत है। तो नहीं, रत्नावली नेम सेम है, बाकी इनके इसके लेखक हर्षवर्धन। ठीक, हर्षवर्धन ने भी एक रत्नावली लिखा था, भारतेंदु ने भी एक रत्नावली, और मैथिली शरण गुप्त में नहीं। तो ये आप सभी याद रखें। रत्नावली अगर कहीं पूछे तो ऑप्शन में इन तीनों में से कोई भी दिखे तो आप टिक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मैथिली शरण गुप्त की कुछ इम्पोर्टेंट है, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, ठीक है, पंचवटी। तो ये मैथिली शरण गुप्त की कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, आप सभी याद रखें। नेक्स्ट है आपका राम नरेश त्रिपाठी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, आप याद रखें। सबसे इम्पोर्टेंट जयशंकर और कामायनी आप जान सकते हैं, बार बार पूछा जाता है, जो कि एक महाकाव्य है। ठीक है, जो एक महाकाव्य है और किसके द्वारा रचित है, तो फ्रेंड्स ये रचित है आपके जयशंकर प्रसाद द्वारा। ठीक है, और देखिए मैथिली शरण ऊपर आया था, तो मैथिली शरण खली बोली के जो है महाकवि माने जाते हैं, तो ये भी आप याद रखें, और ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के हैं। बाकी भारतेंदु युग में हरिश्चंद्र हो गए, अंबिका दत्त हो गए, जगमोहन हो गए, राधाचरण गोस्वामी हो गए, लेकिन इम्पोर्टेंट भारतेंदु युग में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कामना, स्कंदगुप्त, ठीक है, विशाल, आकाशदीप, स्कंदगुप्त। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, नेक्स्ट आपका पंत आ जाता है, यानी कि आप देख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, जो कि इनकी इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं वो चिदम्बरा, उत्तरा और पल्लव। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी याद रखें। नेक्स्ट है निराला जी आ जाते हैं यहाँ, तो निराला जी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि आप याद रखें। तुलसीदास, ठीक है, तो आप सभी कन्फ्यूज नहीं होना है, निराला जी का है तुलसीदास, अनामिका, अणिमा, परिमल, कुकुरमुत्ता और बेला। ठीक है, तो ये जो है ये निराला जी की कुछ इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं, आप सभी याद रखें। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो निहार, रशीम, निर्जा, यामा। ठीक है, यामा सबसे इम्पोर्टेंट है, पथ के साथ ही दीपशिखा। तो ये कुछ महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, आप सभी याद रखें। नेक्स्ट है आपका दिनकर। ठीक है, तो दिनकर जी की कुछ रचनाएं हैं फ्रेंड्स, आप सभी याद रखेंगे। दिनकर जी की रचनाएं यहाँ इम्पोर्टेंट आ जाती है, रशीमरथी, उर्वशी, रेणुका, बापू, कुरुक्षेत्र। देखिए हर बार, ठीक है, हर बार कुरुक्षेत्र से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी याद रखें कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है ये रसीमरथी, उर्वशी, रेणुका, बापू, कुरुक्षेत्र, रसवंती, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की है।
ठीक है, तो ये आप सभी याद रखें। और एग्जाम में एक और बनता है हिम तरंगिणी। तो फ्रेंड्स ये आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, आप सभी याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हरिवंश राय बच्चन। हाल ही में पूछा गया था ये प्रश्न मधुशाला एक एग्जाम में। तो फ्रेंड्स याद रखें, हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, कुछ इंपॉर्टेंस इनकी कृतियां हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके धर्मवीर भारती हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनका है अंधा युग, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, सूरज का सातवां घोड़ा। ये जो रचनाएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो है प्रयोगवादी के जो है कवि हैं, यानी कि आधुनिक युग। ठीक है, आधुनिक युग 6 भागों में बांटा गया, तो आप मुख्यतः 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि हमने आप सभी को इस वीडियो में, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।